हैं सामने बनी छतरी में राजा स्वयं बैठा करते थे। और पीछे ये दृश्य देखो आप, इसीलिए इसको भारत का सबसे सुंदर किले के रूप में जाना जाता है। राजा मान सिंह की रानियां हुआ करती थी, उनको नहाने के लिए ये स्विमिंग पूल हुआ करता था, जिसको अभी जाल से ढक दिया गया है। ये उतने साल पुराना यहाँ पर टेलीफोन दिखाते हैं। ये देखिए रान घर की तरफ, और भाई यहाँ पे देखिए घुमावदार ये डरावना रास्ता हमें निचले तल की तरफ लेके जा रहा। ये वो बावड़ी है राजा मान सिंह द्वारा बनवाई गई। कहते हैं ना कि किले का जितने भी पानी का खर्चा होता था वो इसी बावड़ी से पूरा किया जाता था। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम पहुँचे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर, और यहाँ पर बने राजा मान सिंह के महल को, यानी कि जो ग्वालियर का किला है, आज उसको विजिट करने वाले हैं हम। सुबह का वक्त है, सो के अभी उठे हुए हैं और हम सीधे किले पर ही आ गए हैं, क्योंकि भाई दोपहर में हो जाती है बहुत गर्मी। और ये किला गेट एरिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आप पड़ोस की मार्केट हजीरा भी जा सकते हो, जहाँ तानसेन जी के जो है मकबरा भी बना हुआ है, और यहाँ से स्टेशन भी सीधा जा सकते हो आप। और ये है किले गेट का वो पहला गेट, यानी कि किले का पहला गेट। यहाँ पर देखिए ग्वालियर किला गेट गुजरी महल के नाम से इस जगह को जाना जाता है। और ये जो महल है वो किले का ये पहला गेट है, छोटा सा, और ये बाहरी दीवार है। और यहाँ से चलेंगे हम, किले की कुछ बाहरी दीवार इस तरीके से है, और ये पहले गेट से होते हुए हम चलेंगे किले के अंदर की तरफ यहाँ से। और यहाँ पर जैसे ही हम अंदर आएंगे तो इस किले के वो पुराने दरवाजे देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर लगे हुए हैं। और हर दरवाजे में, पुराने दरवाजे में एक छोटा दरवाज़ा लगा रहता था, क्योंकि आम समय में ये पूरा दरवाज़ा बंद रहता था और आम सैनिकों के आने के लिए ये छोटे छोटे दरवाजे ही खुले रहते थे, और बगल में होते थे सैनिकों के बैठने की वो जगह। और अगले दरवाज़ा है आलमगिरी दरवाज़ा। ये देखिए ग्वालियर किले का पहला गेट। जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ पे भी बाकी किलों की तरह ही घुमावदार यहाँ पे रास्ता देखने को मिलता है। और ये आलमगिरी दरवाज़ा पार करने के बाद, और इसका दरवाजे का नाम भी आलम गिरी जिसको बोलते थे, औरंगजेब को उसके नाम पे यहाँ पे रखा गया था। कहते हैं राजा मान सिंह के बाद यहाँ पर जो है मुगलों का भी आधिपत्य रहा है। और ये है किले का दूसरा द्वार। और ये भाई लोग हमें यहाँ से मिले हैं। कहाँ से भाई लोग आप? ग्वालियर से। ग्वालियर से? किस जगह से ग्वालियर में? ग्वालियर में हजीरा से। हजीरा से। ये तो बगल में ही है भाई, जहाँ तानसेन जी का मकबरा है। हाँ, तो भाई ये सुबह सुबह घूमने के लिए खुला रहता है ना? हाँ, तो खुला रहता है 9 बजे तक, रात में नाइट शो भी होता है। तब ऊपर तक जाओ तो कोई टिकट उसका नहीं है? नहीं, कुछ स्पेसिफिक जगह जिन पर टिकट है जो कंट्रोल में है उनके। अच्छा अच्छा। दिल्ली का महल है, वहाँ टिकट मिलेगा। एक भूल भुलैया, वहाँ टिकट मिलेगा। और अगर रात में शाम को आप आओगे तो शाम को नाइट शो होता है। अच्छा, उसका भी टिकट? उसका कोई टिकट नहीं है, उसका टिकट नहीं। अच्छा, अगर किले के और कहीं भी बाहर घूमेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है? तो वो सब फ्री है इसका मतलब? सिक्योरिटी गार्ड से सिक्योरिटी। अच्छा, इसी वजह से लोग ऊपर घूमने भी जाते हैं सुबह सुबह, है ना? ठीक है भाई, है ना? तो भाई लोग मिले, बहुत अच्छा लगा यार। और ठीक है भाई, तो अभी हमारे इस वीडियो के अंदर अभी देख रहे हो आप लोग, ये दूसरा गेट है। ये देखोगे आप लोग, ये बादल दरवाजे से बोलते हैं। ये काफ़ी विशाल बना हुआ है। पहला तो छोटा ही सा था, पर दूसरा आपको बहुत ज़्यादा बड़ा देखने को, विशाल देखने को मिलेगा। बादल दरवाज़ा पीछे से कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है। कहते हैं कि राजा मान सिंह के चाचा बादल सिंह के नाम पर इस दरवाजे का नाम रखा गया था। और इस गेट पहले से ही देखोगे आप लोग तो गुजरी महल है। ये वो महल है ज़मीन पे बना हुआ, जो कि एक खूबसूरत रानी हुआ करती थी राजा मान सिंह की, जिसका नाम था गुजरी। तो उन्होंने कहा था कि हम ऊपर तो नहीं रहेंगे, ऐसी जगह पे हमें रखो जहाँ पे हमें पानी होने की दिक्कत ना हो, जहाँ तक पानी जा सके। और दूसरी शर्त उनकी ये थी कि उन्हें युद्ध में भी जाना होता था उनके साथ में। तो ये दो शर्तें थी, जिससे गुजरी रानी ने उनसे विवाह किया था, राजा मान सिंह से। तो ये गुजरी महल उनका यहाँ पे बना दिया गया, जिसे अभी म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये उनकी रानी का स्पेशल महल था। बाकी मेन मुख्य किला है वो ऊपर की तरफ है, जहाँ अभी हम चल रहे हैं। तो चलिए, लोग बहुत सारे लोग सुबह सुबह घूमने जाते हैं। किले पे जाने के लिए दो मुख्य द्वार हैं। एक तो ये हजीरा के साइड से आप लोग आ सकते हो, जहाँ से आप पैदल जा सकते हो, ऊपर कोई व्हीकल नहीं ले जा सकते। और दूसरा जो है वो सिंधे की छावनी से होते हुए आप अपना व्हीकल, चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, वो लेके आ सकते हो किले के ऊपर तक। किले की इस खड़ी चढ़ाई को चढ़ते चढ़ते हम पहुँचे हैं इसके तीसरे दरवाजे, यानी कि गणेश दरवाजे की तरफ। नीचे आने के बाद हमने थोड़ा सा जो है यहाँ पे विश्राम लिया है। चढ़ाई अभी काफ़ी ऊपर है, कभी करीब 500 मीटर अभी हमें और ऊपर जाना है। और यहाँ पे मिलता है हमें एक मंदिर। जैसे गणेश दरवाजे को पार करके ऊपर आओगे
तो रास्ते में आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा जो कि महर्षि गालब जी की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि महर्षि गालब जी के नाम पर ही इस पूरे शहर का नाम ग्वालियर पड़ा था। ग्वालियर किले के तपोभूमि से ऊपर जैसे ही हम एक दूसरे दरवाजे के पास पहुंचने वाले ही होते हैं कि सामने यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल जाता है एक विचित्र और प्राचीन मंदिर जिसे चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसकी खासियत मैं नीचे की 2 लाइनें पढ़ के बता देता हूँ। ये देखिए, मंदिर के गर्भगृह में विद्यमान अभिलेख में शून्य का अंकन संख्या के रूप में संभवतः इस क्षेत्र में पहली बार किया गया है। इस मंदिर को 876 ईसा पूर्व में प्रतिहार शासक भोजदेव के शासनकाल में उत्खनन किया गया है। ये देखिए, कहते हैं शून्य का पहली बार अगर किसी ने देखा है तो वो यहीं देखा है अभिलेख जिसपे शून्य का नाम अंकित है। और कहते हैं इस मंदिर को 876 ईस्वी में बनाया गया था, भाई आज से कई हजार साल पहले। और कहते हैं इस पूरी पहाड़ी को काट कर इसको बनाया गया था। इसके आसपास की पहाड़ी को देखिए, इस पहाड़ी को ही काट कर इसको तराश कर बनाया गया था। और कहते हैं बाद में मुगलों ने यहाँ पर बहुत ही क्षति पहुँचाई इस किले को और इस मंदिर को। किले का ये चौथा दरवाज़ा है जिसे लक्ष्मण दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, ये भी उतना बड़ा नहीं है, लेकिन आजकल के ज़माने में वो लकड़ी के दरवाजे कई जगह नहीं बचे हुए हैं, लेकिन दरवाज़ों में जो कुंडे लगे होते थे वो आज भी मौजूद है। वही पुराना लोहा मौजूद है, इनमें फंसे होते थे दरवाजे के मेन जो बेस होता था। और ये पुरानी जंजीरें भी जो दरवाजे को लॉक करने में इस्तेमाल की जाती थी। तो ये लक्ष्मण दरवाजे को पार करेंगे, उसके बाद इस किले की पहाड़ी वाले मेन दरवाजे तक हम पहुंच जाएंगे। अभी हम आ गए हैं इस किले की पहाड़ी पर और गोपांचल पर्वत पे बना हुआ किला जो अपनी खूबसूरती को आज भी बिखेरे हुए है। ये देखिए, ये किले के ऊपर जब आ जाओगे तो किले का मेन मुख्य द्वार ये पहाड़ी के ऊपर हो जाता है, जिसका भव्यता देखकर आप लोग दंग रह जाओगे। कहते हैं कि राजा के समय में, ये तो बाद में लगाया गया पिलर, इस तरीके से एक पिलर यहाँ पे लगा रहता था, उस पर यहाँ का राज्य का झंडा फहराया करता था। और झंडा जब तक फहराता था इसका मतलब है कि राजा अभी किले में ही है, और जैसे झंडा उतर जाता था यानी कि राजा किले में नहीं है या राजा की मृत्यु हो गई है। किले के अंदर चलते ही यहाँ पर देखोगे इसका मुख्य गेट जो पुराना ही लगा हुआ है। किले का ये पीछे के दरवाजे का ये हिस्सा है और यहाँ पे साइड से इस महाराजा मान सिंह के महल की खूबसूरती को आप लोग देख सकते हैं, जिसे अलग अलग कलरों से डिज़ाइन किया गया था। कहते हैं ना, ये उस समय का कलर है, इस वजह से आज बचा हुआ है। ये नेचुरल कलर था जो कि सब्जियों से, फलों से, फूलों से निकाला जाता था और किले में इस तरीके से पेंट किया जाता था। देखिए, यहाँ पर हरे कलर के तोते भी बने हुए हैं, तो नीले कलर से दीवार को भी पेंट किया और पीले कलर से भी डिज़ाइन की गई थी। इसीलिए ये अपने समय में काफ़ी खूबसूरत और नायाब किला रहा होगा। अभी हम पहुंच गए हैं राजा मान सिंह तोमर के दीवाने आम पर, जहां पर वो खास बैठकर खुद आम जनता की समस्याएं सुना करते थे। कहते हैं सामने बनी छतरी में राजा स्वयं बैठा करते थे और पीछे ये दृश्य देखो आप, इसीलिए इसको भारत का सबसे सुंदर किले के रूप में जाना जाता है। ये साइड की दीवार है, सामने से और सुंदर लगता है, अभी चल के हम आपको दिखाएंगे। ये पीछे साइड की दीवार है, ये वो गेट है जहाँ से अभी हम ऊपर आए थे और सामने उसमें राजा बैठते थे और यहाँ ग्राउंड में बैठती थी आम जनता, जहाँ पर बैठकर वो उनकी फरियादें सुना करते थे। ये है वो मेन किले का फ्रंट साइड, जहाँ से हमें वो सुंदरता इस किले की देखने को मिलेगी। काफ़ी कलर डैमेज हो चुका है, करीब 500 साल गुजर चुके हैं, जिसकी वजह से ये कलर काफ़ी डैमेज हो चुका है। लेकिन इसका बनने का स्ट्रक्चर और डिज़ाइन देखिए ज़रा गौर से देखिए। ये वो रास्ता जहाँ नीचे से हम होते हुए आए थे, करीब 1 किलोमीटर की ये चढ़ाई है, घुमावदार चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई। इसको गोपांचल पर्वत पर जब आप चढ़ेंगे तो आपको महसूस होगी थकावट, उतरने में काफ़ी आसानी है। ये वो एंट्री पॉइंट है जहाँ से हम अंदर आए और ये किले का बाहरी खूबसूरत नज़ारा है। तो अभी चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि अंदर हमें देखने को और क्या मिलता है। अब पहुँचे हैं इस किले के हम मुख्य भवन के पास, जिसे राजा मान सिंह का महल कहा जाता है। और कहते हैं कि ये राजा वो वाले नहीं हैं, आप लोग बहुत देर से सोच रहे होंगे कि ये राजा मान सिंह
जयपुर वाले नहीं, ये महाराजा मान सिंह तोमर हैं, जो तोमर वंश के एक महान राजा हुए हैं, शासक हुए हैं, जिनका जो है शासनकाल जयपुर के राजा मान सिंह तोमर से बहुत पहले का है। ये इनका जो है शासनकाल यहाँ पे 1486 से लगा के 1516 ईस्वी तक, यानी कि करीब 30 वर्षों से ज़्यादा का यहाँ पे शासनकाल रहा है, जिन्होंने दिल्ली के लोधी राजाओं से लोहा लिया और वीरतापूर्वक युद्ध करके विजय भी प्राप्त करी। उन्होंने यहाँ पर अपने लिए एक काफ़ी सुंदर भवन बना के रखा था, जिस पे पेंटिंग में बाहर दिखा रहा था ना, ये वही भवन है पीछे से। और कहते हैं इसके अंदर मौजूद फांसी घर है, झूला घर है ना, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगी। ये करीब 2 से 3 मंजिला ज़मीन के अंदर बना हुआ है, सारा कुछ इसके अंदर चलेंगे। पहले यहाँ से हम लोग टिकट ले लेते हैं। ये टिकट काउंटर है, जहाँ से ऑफलाइन टिकट 25 रुपये पर पर्सन के हिसाब से और ऑनलाइन 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। तो यहाँ पे चलेंगे। बाहर जैसे यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे तो तोप देखने को मिलेंगी, जो उस समय किले में मुख्य रूप से इस्तेमाल करी जाती थी युद्ध के समय में, और ये उस समय अष्टधातु की बनाई जाती थी। अष्टधातु से बने होने के कारण इसमें इतनी मजबूती रहती थी कि जब इनसे गोला दागा जाता था ना, तो ये टस से मस नहीं होती थी। और यहाँ पीछे से इनमें आग लगाई जाती थी और आगे से बारूद और गोला डाला जाता था। यहाँ से आग लगा के फिर इसको फायर किया जाता था। करीब ये 10 से 12 फीट लंबी ये एक तोप है। तो चलिए यहाँ से चलेंगे हम राजा मान सिंह के महल में। ये देखें, वहाँ से 20 रुपये ऑनलाइन टिकट हमने लेकर यहाँ से कर ली है एंट्री। और ये देखिए, यहाँ पे एक शिलालेख लगा हुआ है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है मान मंदिर पैलेस बिल्ट इन द रीजन ऑफ द राजा मान सिंह AD 1486 से 1516 ईस्वी तक इनका यहाँ पे राजराव उसी बीच इसको बनवाया गया था, है ना। 1508 के करीब इसको बनवाया गया था। और ये जो है टेम्परेरी दरवाज़ा था, इसका बाद का है, अंग्रेज़ों के बाद का। उससे पहले जो है कहते ना मुग़लों ने या अंग्रेज़ों ने यहाँ पे नीचे मौजूद मेन दरवाजे को, इस महल के अंदर जाने वाला जो मेन दरवाज़ा था उसको बंद कर दिया गया था। उन्होंने बंद करके ये टेम्परेरी दरवाज़ा यहाँ पर बनवाया था। इसको देखने से ही आप पता चलता होगा कि एक कहते ना कि मेन महल के अंदर इतना छोटा दरवाज़ा जाने के लिए संभव ही नहीं है। और इसके अंदर जैसे ही आते हैं तो आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगती है। और सुबह का वक्त है, करीब 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया है, और ये सूर्योदय के समय ही खुल जाता है। आप लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। इस महल में आने के लिए ही सिर्फ आपको 20 से 25 रुपये का टिकट लेना है। बाकी किले के अंदर कहीं भी घूमोगे टिकट नहीं पड़ता है। ये उस समय के कहते हैं ना कि रानियों के मनोरंजन के लिए जगह हुआ करती थी, जहाँ पे डांस या संगीत हुआ करता था। कहते हैं राजा मान सिंह जो है संगीत प्रेमी थे, और उन्होंने मृगनयनी नाम की एक स्त्री से प्यार किया और उसकी शर्तों पे खरे उतरे। और उसके बाद उन्होंने उस गुर्जर रानी मृगनयनी के नाम से ही नीचे गुर्जरी महल बनवाया, गुजरी महल, जो मैंने आपको शुरुआत में ही दिखा दिया। कहते ना वो रानी यहाँ बैठकर अपने दासियों के साथ यहाँ पर होने वाले संगीत का लुत्फ उठाया करती थी। और ये जाली के अंदर प्रॉपर बैठने के लिए जगह है, देखिए प्रॉपर जगह है, ये रोशनी आ रही है इसी वजह से। तो ये उस समय के मनोरंजन हॉल हुआ करते थे। और जैसे यहाँ आओगे तो ये राजा का हुआ करता था। राजा के लिए ये जगह हुआ करती थी जहाँ पर वो डांस, संगीत इत्यादि का प्रोग्राम करवाते थे, और यहाँ बैठकर, सामने बैठकर लुत्फ़ उठाया करते थे। यहाँ पर उनकी बाकी रानियाँ बैठा करती थी और इधर और दासियाँ खड़ी होती थी। इन जगहों का मनोरंजन करने के लिए जाली लगी थी, लेकिन टूट गई है भाई साहब यहाँ पर। और ये देखिए, कहते हैं ना कि उस समय में ये जगह इतनी चकाचौंध से और खिलखिलाती रहती थी। और उसके बाद फिर राजा मान सिंह के बाद यहाँ पर मुग़लों का भी अधिकार हो गया। शाहजहाँ, औरंगजेब भी यहाँ पर आए और उन्होंने अपने अपने महल को निर्माण कराया, वो आगे वीडियो में दिखाएंगे। ये देखिए, इस महल के अंदर बने हुए, मान सिंह महल के अंदर बनी हुई है डिज़ाइन, एक कलर आप लोग देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत देखने पे लगते हैं। इन्हीं कलर और डिज़ाइन की वजह से ही कहते हैं कि अपने आप में ही इस किले की सुंदरता और भव्यता को आप जांच सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पर बने इस तरीके के देखिए सभी धर्मों के चिन्हों को देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक हिंदू धर्म का प्रतीक है। आप लोगों ने देखा होगा लक्ष्मी जी की फ़ोटो पर इस आकृति को बना हुआ देख पाओगे। कहते हैं यहाँ पे बनने का कारण, और ये रुद्राक्षों की माला बनने का कारण यहाँ पर ये है, देखिए रुद्राक्ष की माला बनी हुई है और घंटियाँ बनी हुई हैं। इसका कारण यही है कि एक उस समय का मान मंदिर हुआ करता था। जैसे मैंने बाहर भी यहाँ पे लिखा पढ़ाया कि मान मंदिर महल के नाम से जाना जाता था। ये उस समय का मंदिर है भाई,
जहाँ पर पूजा पाठ हुआ करती थी, ये देखिए। और चारों तरफ से कमल की पत्तियाँ और घंटियाँ और डमरू बने आपको दिख जाएंगे। ये देखिए ऊपर डमरू बने हुए हैं, पत्तियाँ बनी हुई, रुद्राक्ष की माला बनी हुई है, जिससे ये प्रतीत होता है कि पूरा उस समय का ये मान मंदिर हुआ करता था, जहाँ पर मूर्ति स्थापित हुआ करती थी। और ये देखिए ये पीछे पीछे जाके परिक्रमा करने की जगह है भाई। ये देखिए प्रॉपर जगह है पीछे जहाँ से परिक्रमा की जा सकती है। देखिए ये परिक्रमा मार्ग है पीछे। और इसकी छत देखिए, पूरे एक पत्थर की शिला को रख रख के इसको देखो छत को बनाया गया है। ये देखिए, है ना अद्भुत और अकल्पनीय। और ये बनी इस पत्थरों में बनी ये डिजाइन को देखिए जरा, खासकर जैसा कि लग रहा हो कि लकड़ी पे बनी हुई है। तो ये उस समय का मान मंदिर है जहाँ पर राजा मान सिंह पूजा करने के लिए आया करते थे। इस महल के अंदर अभी और 2 से 3 तल हम नीचे जाने वाले हैं, जहाँ पर बना हुआ है यहाँ का फांसी घर और उस समय का स्विमिंग पूल रानियों का, है ना, स्नान गृह। और उस समय का फांसी घर, झूला घर, स्नान घर इसके नीचे बने हुए हैं, जो कि गुप्त रास्ताओं से होकर हम जाएंगे। इसीलिए इस महल को भूल भुलैया भी कहते हैं और राजा मान सिंह का मान मंदिर महल या मान सिंह का महल भी कहते हैं। इस तरीके के देखिए यहाँ पर गुप्त उस समय के दरवाजे बनाए जाते थे। ये देखिए कक्ष हुआ करते थे रानियों के लिए, दासियों के लिए, राजा के लिए। ये देखिए गुप्त कक्ष हुआ करता था उस समय। और भाई बहुत अंधेरा, चमगादड़ों का यहाँ पे बसेरा हो गया। और ये तो अभी ऊपरी तल पर ही हम लोग हैं। यहाँ पर ये बने छोटी छोटी खिड़कियों को देखिए, जहाँ से बाहर से हवा आया करती थी। ठंडी ठंडी हवा में भाई बहुत ही उस समय ठंडा रहता था। यहाँ से एक दरवाज़ा देखने को मिलता है, जहाँ से अभी हम चलेंगे नीचे की तरफ। और जैसे ही हम नीचे चलेंगे यहाँ पर अंधेरा देखने को मिल जाएगा। और इस तरीके के रास्तों में चलने में भाई अपने आप में ही डर लगता है। ये देखिए, तो यहाँ से हम लोग आ चुके हैं और यहाँ से हम जाएंगे नीचे। नीचे जाने पर भाई बहुत ही देखिए तगड़ा अंधेरा और घना अंधेरे का सामना हमें करना पड़ रहा है भाई। डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है यार। ये देखिए एक तल नीचे हम आ चुके हैं। इन सीढ़ियों से उतरकर 1 मंजिला ज़मीन के अंदर आ गए। और ये देखिए बाहर से हवा के आने का किस तरीके से जुगाड़ हुआ करता था। ये देखिए 1 मंजिल नीचे आ गए, लेकिन सामने हमको दिख रही है धरती। और अभी तो हमें और अंदर जाना है भाई। इस किले के फांसी घर को देखना है और इस किले के झूला घर को भी हमें देखना है। ओ भाई बहुत डर लग रहा है यार। ओ भाई यहाँ पर देखोगे आप लोग, एक तल और नीचे भी जाने के लिए यहाँ पे घुमावदार भूल भुलैया वाला रास्ता देखने को मिला है। और इसके अंदर यकीन मानो मुझे इतना डर लग रहा है कि आप लोग अकेले आने से रहोगे भाई। आगे की तरफ कुछ रास्ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पहले निचले तल पे हम पहुँच के उस जगह पे पहुँच गए हैं जिस जगह को राजा मान सिंह जब यहाँ पर हुए तो उस समय तो इस जगह को भाई कहते हैं ना कि झूला घर में इस्तेमाल किया जाता था। राजा की 8 रानियों के लिए ये झूला यहाँ पे डला रहता था। देखिए ऊपर लगे कड़े में आप लोग देख के अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर रानियों का झूला डलता था। ये देखिए ये घुमावदार, और ज़मीन के अंदर इसलिए क्योंकि ज़मीन के अंदर आसानी से भाई इतनी ठंडी ठंडी हवा और मनोरंजन करने का अच्छा ये सिस्टम हुआ करता था। बनावट देखिए भाई इसके चारों तरफ की ये डिज़ाइन और ये दरवाजे देखिए, ज़रा गौर करिए भाई कितने खूबसूरत देखने पे लगते हैं। ये देखिए चारों तरफ, है ना। इन होल्स की मदद से ही यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आया करती थी, जिन्हें कुछ को तो यहाँ पर भी बंद कर दिया गया है। और ये झूला घर कहते हैं ना, जो औरंगजेब ने यहाँ पर कब्जा कर लिया तो यहाँ पर उसने फांसी देना भी शुरू कर दिया। कहते हैं अपने भाई दारा सिकों को उसने पहली बार यहीं पे कैद करके रखा था, इसी के अंदर। और यहाँ पर वो अपने दुश्मनों को, या कहते हैं दुश्मन सैनिकों को फांसी देने का काम किया करता था। तो ये भाई फांसी घर और राजा मान सिंह के ज़माने का ये झूला घर है, जहाँ पे देखिए कड़े आज भी लगे हुए हैं, जो इस चीज़ का सबूत है कि भाई उस समय यहाँ पर झूले डले रहते थे। उनकी 8 रानियों के लिए यहाँ पर 8 झूले डले रहते थे। ये देखिए झूला घर में बने हुए 500 से 600 साल पुराने, यानी कि जितने साल पुराना एक किला है, 500 साल पुराना महल है, उतने साल पुराना यहाँ पर टेलीफोन दिखाते हैं। ये देखिए रानियों के झूला घर में बना हुआ ये 2 नाली का जो है टेलीफोन, पुराने समय में ऊपर से नीचे के तल में बात करने के लिए इस टेलीफोन का इस्तेमाल में किया जाता था। बताएंगे कैसे। कहते हैं ना कि ये जो पाइपलाइन है वो चूने से उस समय बनाई जाती थी,
जिसके अंदर बोला जाता था, और बोलने से यही दोनों नालियां यहाँ से बने। इसके निचले तल में भी हम चलेंगे, जिसे उस समय का स्विमिंग पूल बताया जाता है, जहाँ पे रानी स्नान करती थी। यहाँ पे तो झूला झूलती थी, और इसके नीचे तल बना हुआ है जहाँ पे वो इसके नीचे वाले तल में वो स्नान किया करती थी। तो वहाँ पे ये टेलीफोन जाके कनेक्ट है, यानी कि ये पाइप निकली हुई है, जहाँ से यहाँ से बोला जाता था तो वहाँ पे कान लगा के सुना जाता था, और वहाँ से कोई बोलता था तो यहाँ पे कान लगा के सुना जाता था। तो 500 साल पुराना ये अजीबो गरीब टेलीफोन, जो कि भाई उस समय की तकनीकी को दर्शाता है कि कितना दिमाग लगाकर इन चीज़ों का उस समय निर्माण किया जाता था। तो यहाँ झूला घर से भाई इस रास्ते से नीचे नीचे अभी हम जा रहे हैं स्नान घर की तरफ। और भाई यहाँ पे देखिए घुमावदार ये डरावना रास्ता हमें निचले तल की तरफ लेके जा रहा। और अभी 2 मंजिला नीचे हैं भाई, हम 2 मंजिला नीचे जमीन के आ चुके हैं। ये देखिए, ओ भाई ये देखिए, जरा गौर से देखना आप, इस स्ट्रक्चर को देखिए। जमीनी तल के नीचे रोकने के लिए इस जगह को किस तरीके से मजबूती तरीके से बनाया गया है भाई। और ये कहते हैं ना, उस समय के रानियों के नहाने के लिए, जो राजा मान सिंह की रानियां हुआ करती थी, उनको नहाने के लिए ये स्विमिंग पूल हुआ करता था, जिसको अभी जाल से ढक दिया गया है। ये देखिए, ये जाल से ढक दिया गया है और छोटा सा ही स्ट्रक्चर रह गया है। कहते हैं ना, ये पूरा पहले ये पूरा ये यहाँ पर इस तरीके से कुंड बना होता था। ये पूरा इन पिलर के बिल्कुल किनारे से इतना बड़ा ये हुआ करता था। बाद में लोग यहाँ पर आते थे, गिर ना जाए, कुछ दिक्कत ना हो जाए, इस वजह से इसको छोटे आकार में बना के, यानी कि बाकी को ये देखिए कंकड़ी से ढाल दिया गया है और छोटे आकार को बस बचाया गया है, ये जानने के लिए, ये बताने के लिए कि यहाँ पर रानियां स्नान किया करती थी। धरती तल के 2 मंजिला नीचे रानियां गर्मियों में स्नान किया करती थी। और कहते थे उस समय इत्र गुलाब की पत्तियां इस कुंड में पड़ी रहती थी, और ये उस समय के रानियों का स्नान घर हुआ करता था। और इसकी बनावट देखिए भाई, कितनी गजब है उस समय की ये बनावट। और ये घुमावदार पत्थरों को किस तरीके से देखिए, कोई छत नहीं डली है भाई, पत्थरों को जोड़ जोड़ कर इसे छत को बनाया गया। देखिए किस तरीके से लॉकिंग सिस्टम उस समय इस्तेमाल में लिया जाता था। जैसे कई 100 सालों से, करीब 500 से 600 सालों से ये इसी तरीके से छत रुकी हुई है, ढली नहीं है भाई। और अब दिखाते वो टेलीफोन जो ऊपर से आके यहाँ पर कनेक्ट है। ये देखिए, ये नीचे की तरफ है, वो कम से कम जो टेलीफोन था वो इतनी ऊंचाई तक था, यहाँ तक हम ऐसे हाथ करके पा रहे थे, लेकिन ये बिल्कुल हमारे सीने से भी नीचे तक है। ये देखिए, ये दोनों पाइपें ऊपर से यहाँ आके कनेक्ट है, निकली हुई हैं। देखिए घुमावदार ऊपरी तल से ये नीचे की तरफ आई हुई हैं। यहाँ से बोलेंगे हम तो ऊपर कोई आज भी सुन सकता है, और ऊपर कोई बोलेगा तो यहाँ आज भी कान लगा के हम साफ सुन सकते हैं। ये होता था उस समय का बात करने का तरीका, एक तल से दूसरे तल पर, ऊपर झूला घर और नीचे ये स्नान घर उस समय का रानियों का। तो ये टेलीफोन इस तरीके से काम किया करता था। और आज देख लीजिए ये किस तरीके से बना हुआ है यहाँ पर स्विमिंग पूल। तो भाई यहाँ से निकलने के बाद अभी हम चल रहे हैं किले के ऊपर की तरफ, क्योंकि इसके नीचे कोई रास्ता नहीं है। यहाँ से किले के ऊपर जाएंगे, महल के ऊपर, यानी कि जमीन तल पे जाएंगे। जगह जगह यहाँ पे बिजली के बल्ब टांगे गए हैं ताकि आज यहाँ अंदर रोशनी आ सके। आ रही है, ये देखिए हवा को काट कर अंदर लाने के लिए किस तरीके से स्ट्रक्चर को डिजाइन किया गया है, और हवा और रोशनी को काट काट के अंदर लाए। उस समय के समय में यहाँ पे लाइट नहीं हुआ करती थी, तो मसालों का इस्तेमाल हुआ करता था। यहाँ मसाले लगा रहती थी, और यहाँ पे दरवाजे भी लगे रहते थे। दिखाते हैं किस तरीके से। यहाँ पे देखिए आज भी हुक कैरे बने हुए, उस समय पर्दे या ये देखिए हुक बने हुए हैं, पर्दे या दरवाजे लगे रहते थे, जो बाद में समय के चलते निकल गए। अब चल रहे हम इस महल के ऊपरी तल पर, पीछे की तरफ, जहाँ पर राजा का बेडरूम इत्यादि हुआ करता था। नीचे से अभी हम फिर ऊपर के तल पर आ चुके हैं, और उस जगह पे खड़े हुए जहाँ पे राजा मान सिंह का पर्सनल बेडरूम है। जी हाँ, ये छोटी छोटी खिड़कियां हैं, वो नीचे से ऊपर की तरफ आई हुई हैं। इधर से भी नीचे जाने का रास्ता है, और इधर से भी नीचे रास्ता। हम जो गए थे वो इधर से गए थे। तो ये जो हॉल देख रहे हो, ये दूसरा हॉल है। जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था वो इसके उस पार था, मनोरंजन हॉल। ये राजा का पर्सनल मनोरंजन हॉल है, जहाँ पर डांसर्स आती थी। 9 डांसर्स एक साथ वो यहाँ पर भैया नचवाते थे और मनोरंजन किया करते थे। अपना खास ये महल है, ये खास महल है जहाँ पर वो रहा करते थे। तो हम बाद में दिखाएंगे, पहले ये उनका दिखाते हैं बेडरूम।
जहाँ पर यहाँ पर सैनिक तैनात रहा करते थे। इनमें लगे कड़े में पर्दे बंधे रहते थे और पर्दे से ये पूरा कमरा ढका रहता। उस समय अपने महलों में वो अपने कमरों में कक्ष में वो खिड़कियां दरवाजे नहीं लगवाते थे, वो इस तरीके के पर्दे लगे रहते थे, बाहर पहरा सैनिक पहरा दिया करता था। और यहाँ पे ये उनका आज बेडरूम देखिए किस तरीके का है, काफ़ी सुंदर डिजाइन में बना हुआ है और इसमें जगह जगह कड़े लगे हुए हैं जिसमें पर्दे लगे रहते होंगे, ये सजा रहता होगा पूरा। ये देखिए, और यहाँ पे पुराने समय का कूलर दिखाते हैं किस तरीके से वर्क करता था। यहाँ पर एक वो और एक ये दो पुराने समय के कूलर हुआ करते थे। कहते हैं कि ये बाहर से चलने वाली हवा से चला करते थे। ये देखिए, कहते ना कि एक पंखा उस समय बना, यहाँ पे एक रॉड डली रहती थी, उसमें एक पंखा बाहर की तरफ रहता था और एक अंदर की तरफ। ये रॉड ये होल धुरी का काम किया करता था। कहते हैं बाहर वाला पंखा जब हवा से चलता था, क्योंकि ये बिल्कुल बाहरी दीवार पे देखिए बना हुआ, बाहर दिख रहा है आपको ग्वालियर किला, तो जब बाहर से आने वाली हवा बाहर वाले पंखे को घुमाती थी तो अंदर वाला जो पंखा है वो ऑटोमेटिक घूमता था और इस किले में देता था एक ठंडी हवा। और यहाँ पे वही बात, यहाँ पे देखिए वो घास फूस का पर्दा लगा रहता था भीगा हुआ, जिससे हवा टकरा कर अंदर ठंडी ठंडी आती थी। तो ये उस समय के पंखे हैं भाई, कूलर हैं जो किले के अंदर यहाँ पे भी एक लगा था, जो इस महल के इस कमरे के अंदर, खास इस कमरे के अंदर बनवाया गया था, जहाँ पर राजा के पास हर समय ठंडी ठंडी सुबह या शाम या दिन में या रात में हवा आ सके। ये बाहर का एक अतिरिक्त कमरा यहाँ पे बना हुआ है। और ये दिखाते हैं राजा के डांसर्स के तैयार होने की वो जगह। सोचिए इतना बखूबी तरीके से उन्होंने बनवाया। यहाँ पे तो राजा खुद बैठ के यहाँ पर एंजॉय करते थे भाई। और ये होता था उनकी 9 डांसर्स के लिए तैयार होने की जगह, जहाँ पर डांसर्स तैयार हुआ करते थे। कहते हैं कि आज भी यहाँ पर ये 9 खाने उन्हीं की याद दिलाती हैं। 9 खाने बने ना छत में, तो वहाँ पर उनकी 9 डांसर्स तैयार होती थी। इसे म्यूजिकल रूम कहा जाता है उस समय का। ये म्यूजिकल रूम इसलिए कहा जाता है, कहते हैं ना कि इसमें बैठकर अगर हम गाते हैं तो आवाज़ बाहर तक जाती है। ये छोटा सा कमरा उस समय का म्यूजिकल रूम माना जाता है। कहते हैं आज भी इसके अंदर अगर गाओ तो आवाज़ बाहर कान लगा के आप सुन सकते हो, जिससे वो कहावत सिद्ध हो जाती है कि दीवारों के भी कान होते हैं। ये देखिए वो बाहर का है हॉल, जो हमने शुरुआत में देखा था, वो सामने मान मंदिर है, तो ये वहाँ से कनेक्टेड था। चलिए इसके बाहर चलते हैं और चलते हैं दूसरी तरफ। मानसिंह महल घूमने के बाद अभी हम पहुँचे यहाँ के एक और मुख्य आकर्षक केंद्र पर, जिसे 80 खम्भों की बावड़ी कहा जाता है। लेकिन शाहजहाँ के समय पर यहाँ पर उसको जेल भी बनाया गया था। सामने देखोगे राजा मानसिंह का महल है, जो अभी हम घूम के आ चुके हैं। और यहाँ पर मौजूद वो 80 खम्भों की बावड़ी, जिसे देखकर शायद आप हैरान रह जाओगे। सामने जाओगे तो तेली का मंदिर और सास बहू मंदिर और गुरुद्वारा भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ से ऊपर जाएंगे सीढ़ियाँ उस 80 खम्भों की बावड़ी के लिए, जहाँ भी हम आपको लेके चल रहे हैं। और ये वो म्यूजियम है जो अंग्रेज़ों ने तो जेल बनाया था, अपने ऑफिसर्स बनाए थे, और उसको अभी जो है म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। ये देखिए इसके अंदर सामने से आप जा सकते हो, वहाँ से भी टिकट लगता है इसका अलग। पत्थर की मूर्तियाँ, पिलर्स रखे हुए हैं पुराने समय के। और ये वो गेट है जो मुग़लों ने रातों रात इसके आगे बनवा लिया था। मुग़लों को क्या रहता था, पीछे की बिल्डिंग को अगर हथियाना है तो आगे अपना स्ट्रक्चर, इस्लामिक स्ट्रक्चर बना लेते थे। जैसे इस्लामिक दरवाज़ा बना लिया था, ये बोलने के लिए कि हो जाएगा कि ये मुग़लों ने पूरा बनवाया था, लेकिन ऐसा नहीं था। ये एक पहले कहते हैं शिव मंदिर हुआ करता था, जहाँ पर उसका सबूत भी मैं आगे चल के आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये गेट तो मुग़लों ने बनवाया, लेकिन अंदर का मंदिर कहते हैं शिव मंदिर पुराने समय के राजा मानसिंह के समय का है। ये देखिए यहाँ से चलते हैं अंदर की तरफ। और ये देखिए वो 80 खंभे, जिन्हें बाद में शाहजहाँ कहता है जेल के रूप में इस्तेमाल में करता था। यहाँ पर सैनिकों को, या कहते हैं दुश्मन सैनिकों को बांध के रखा करता था, या दुश्मन राजाओं को अगर वो कैद में ले लिया करता था तो उनको यहाँ पर जंजीरों से बांध के रखा करता था इन खंभों के अंदर। तो यहाँ पर देखेंगे एक चबूतरा जैसा बना हुआ, उसी टाइम का, ये फ्लोर भी उसी टाइम का है, पत्थरों का जो बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए एक बड़ा चबूतरा है। कहते हैं ना कि यहाँ पे एक शिवलिंग स्थापित था, यहाँ पे शिवलिंग था, ऊपर घंटा वगैरह लगा था, और यहाँ पर होती थी पूजा। राजा मान सिंह तोमर जी यहाँ पूजा करने आया करते थे। कहते हैं ना मुग़लों ने फिर यहाँ से मूर्तियों को उठाकर यहाँ किले के पीछे फेंक दिया था, और आज भी वो मूर्ति एक मंदिर बना के स्थापित करी गई है। तो ये मंदिर हुआ करता था, जिन्हें मुग़लों ने इस तरीके का सामने गेट बनाकर अपना
बिल्डिंग का नाम देने के लिए बना दिया। वैसे पता है जिस तरीके से अगर आप लोग अजमेर जाओगे तो अजमेर में आप लोगों को 2.5 दिन का झोपड़ा देखने को मिलेगा। नहीं भाई, वो पीछे मंदिर अपना ही है, मंदिर हुआ करता था पीछे का हिस्सा, और सामने उन्होंने बस 2.5 दिन में वो गेट बनवा दिया था, वो अभी अलग से दिख रहा है। अभी चल रहे हैं हम यहाँ के उस बावड़ी के पास में। ये देखिए वो किले की बाहरी दीवार है, ये किले की बाहरी दीवार यहाँ से बिल्कुल सटीक दिख रही है। जिनमें गन पॉइंट देखिए किस तरीके से बने हुए हैं, जहाँ से बाहर किले नज़र रखी जाती थी और गनों को तान के रखा जाता था। भाले, गर्म पानी, तेल सैनिकों पे डालने के लिए होता था। ये जो रास्ता है वो इस बावड़ी के पास आता है, और बावड़ी में नीचे जाने के लिए यहाँ से रास्ता था, बंद कर दिया गया अभी। और बावड़ी खाली है, लेकिन इसके अंदर अभी भी पानी मौजूद है। ये वो बावड़ी है राजा मान सिंह द्वारा बनवाई गई। कहते हैं ना कि किले का जितने भी पानी का खर्चा होता था वो इसी बावड़ी से पूरा किया जाता था। और आज भी ये बावड़ी कहते हैं ना काफ़ी गहरी है, और इसके नीचे जाने के लिए देखिए नीचे दरवाजे भी हैं, सीढ़ियाँ भी हैं, लेकिन ये ज़्यादातर पानी से भरी हो के कारण नीचे की सीढ़ियाँ पानी में डूब गई, नीचे के दरवाजे पानी में डूब गए। कहते हैं कि 5 से 6 मंजिला ये बावड़ी थी। देखिए 1 मंजिल ये हो गया, 2 मंजिल पे ये दरवाज़ा है, 3 मंजिल पे वो है, और फिर नीचे की तरफ भी सीढ़ियाँ भी जा रही थी, तो उस पे पानी भरा हुआ है। कहते हैं ना बरसात का पानी इसमें जमा हो जाता था और पूरे साल उस पानी को इस्तेमाल में लिया जाता था। हाथी घोड़ों को पिलाया जाता था, सैनिक अपने कार्य में इस्तेमाल में लिया करते थे, क्योंकि यहाँ पे नलकूप, टंकी, मोटर इत्यादि की तो सुविधा थी नहीं उस समय। पानी का जो कहते हैं ना भराव था वो यहीं किया जाता था, और साल भर जो बाकी बरसात का सीज़न होता था उसको इसी तरीके के पानी से इस्तेमाल में लिया जाता था। और अभी तो फ़िलहाल ये गंदा है, इसकी साफ़ सफाई पे कोई ध्यान नहीं है। उस समय में ये साफ़ करके रखे जाते थे, ढक के भी रखे जाते थे। बरसात के समय में इनको खोला जाता था ताकि नेचुरल पानी इसमें भर सके, क्योंकि सीधा बरसात का पानी इसमें गिरेगा तो गंदा तो होगा नहीं, फिर उसको ढक लिया जाता था। तो ये वो बावड़ी है जिसे बगल में बने 80 खंभों के नाम से जानते हैं कि 80 खंभों की ये बावड़ी है, जो कि ग्वालियर किले का एक मुख्य आकर्षक केंद्र भी है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद होगा। वीडियो में हमने इस किले का एक मेन हिस्सा दिखाया है, जो कि पुराना हिस्सा था, जिसे राजा मान सिंह तोमर ने अपने समय में बनवाया था। बाद में एक हिस्सा वो भी है इस किले का जो खंडहर में पड़ा हुआ है। जब यहाँ पे शाहजहाँ, औरंगजेब वगैरह आए तो उन्होंने अपना अपना जो निर्माण महलों का कराया, जब वो यहाँ वो ठहरे तो उन्होंने अपने ठहरने के लिए अलग खुले, है ना, रोशनीदार हवादार महल बनवाए। वो जो दूसरी साइड है वो मैंने इस वीडियो में आप लोग को नहीं दिखाया, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा था। वो वीडियो मैं किसी और टाइम अपलोड करूँगा, दूसरा पार्ट आएगा उसका, ठीक है, तो उसमें देख लेना। ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी। ये जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है वो यहाँ के गाइड के थ्रू दी है, क्योंकि पिछली बार मैं आया था गाइड लेके आया था, तो जो उसने जानकारी दी उसी को मैंने बताया है, और जो कुछ जानकारी मैंने हिस्ट्री के हिसाब से आपको दी है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। चैनल पे पहले विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में का बेल आइकन उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो कर लेना, फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना, तीनों जो है नाम एक ही हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।